और बाकी लोगों के बीच में भी। पर एक और बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो ये कि आजकल दिवाली वाले दिन सबसे बड़ा जो स्पेक्टिकल हो गया है या इवेंट हो गया है, वो है अरविंद केजरीवाल जी की दिवाली पूजा। तो ये क्या आपका सॉफ्ट हिंदुत्व है? वो क्या होता है? अच्छा, नहीं, दिवाली की पूजा आप कर रहे हैं। आपने पहले ये कहा था कि लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ये कोई इश्यूज थोड़ी हैं पॉलिटिक्स के या चुनाव के। इश्यूज पॉलिटिक्स और चुनाव के गवर्नेंस होती है कि बिजली है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, पानी है कि नहीं। नविका जी, अभी पिछले कुछ दिनों से इन दूसरी पार्टी वालों ने यही शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। अगर दिवाली अच्छे से मनाना सॉफ्ट हिंदुत्व है, इस देश के करोड़ों लोग पूरे हर्षोल्लास से दिवाली मनाते हैं। अगर मंदिर में जाना सॉफ्ट हिंदुत्व है, इस देश के करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, तो सारे वो करोड़ों लोग सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं, फिर तो मैं भी करता हूँ। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मेरे को याद है चुनाव के पहले एक टीवी चैनल में एक एंकर ने मेरे से पूछ लिया कि आपको हनुमान चालीसा आता है? मैंने कहा जी आता है। कहता सुना दो। मैंने सुना दिया। उसके बाद ये इतनी गालियां दी मुझे बीजेपी और कांग्रेस वालों ने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हनुमान चालीसा गाना पाप है? अभी मैं अयोध्या गया, उसके लौटने के बाद इतनी गालियां दी इन दोनों पार्टी के लोगों ने मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना पाप है? आखिर मैंने क्या कसूर, मेरा कसूर क्या है? दोनों पार्टियां तो, एक तो उनमें से आपकी पुरानी साथी है ना, जिसके साथ सरकार बनाई। हमारी कोई साथी नहीं है, हमारे तो देश के लोग साथी हैं। कांग्रेस, देश के लोग हमारे साथी हैं, जो बैठे हुए हैं ये हमारे साथी हैं, आप हमारी साथी हैं। कहने का मतलब ये केजरीवाल जी के लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं शायद क्योंकि एक तरह से यूएसपी होती है किसी भी पार्टी की, तो वो बीजेपी ने 1991 में रथ यात्रा के साथ राम जन्मभूमि या हिंदुत्व की एक यूएसपी अपनी बना ली, तो वो जैसे कहते हैं कॉपीराइट उनका हो गया। इसीलिए जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या अयोध्या से शुरू करते हैं यूपी का प्रचार या दिवाली की बड़ी पूजा करते हैं, तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी की बी टीम बनना चाह रहे हैं, बीजेपी जैसा बनना चाह रहे हैं ताकि आप भी वोट बटोर सकें। लोग ये जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं आज इस पे अपनी राय रखना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुत्व क्या है। भगवान श्री राम हर हिंदू के आराध्य हैं। हर हिंदू रामचंद्र जी को बहुत ज़्यादा मानता है। मेरे हिसाब से रामचंद्र जी का कहा हुआ एक एक शब्द, उनकी वाणी, उनके वचन मेरे लिए हिंदुत्व है। मेरे हिसाब से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, उनसे प्रेरणा और उनका आचरण असली हिंदुत्व है, सही हिंदुत्व है। मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, एक इंसान को एक इंसान से जोड़ना चाहता हूँ। ये हिंदुत्व है। ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं लोगों को, धमकियाँ देते हैं लोगों को, ये हिंदुत्व नहीं है। दंगे कराते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। अभी हमारे देश के एक बहुत सम्मानित क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेट, उनकी 8 महीने की बेटी है। उन्होंने कुछ कह दिया जो इनको पसंद नहीं आया,
तो उस 8 महीने की फूल सी गुड़िया को बलात्कार की धमकियां देते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, दलितों को मारा पीटा जाता है, ये हिंदुत्व नहीं है। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है? शबरी के घर गए भगवान श्री राम। शबरी भोली भाली थी, उसने सोचा कि मैं चख के देख लूं कि भगवान को जो बेर खिला रही हूं वो बेर मीठे भी हैं कि नहीं। वो एक एक बेर को आधा खाती और फिर उनको देती। वो अपनी तरफ से तो छुपके कर रही थी, लेकिन भगवान जी देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उसको झूठे बेर खा रहे थे। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और हम दलितों, और ये लोग दलितों का अपमान करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं। और ये तो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व जोड़ता है, हिंदुत्व तोड़ता नहीं है। तो किसका हिंदुत्व तोड़ रहा है आपको दिखाई दे रहा है? जो ये हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व क्या है उसका मेरे हिसाब से टेस्ट है भगवान श्री राम की वाणी, उनका वचन, उनके शब्द, उनका जीवन, उनका आचरण जो सिखाता है वो हिंदुत्व है। अरविंद केजरीवाल जी, अभी आपने कुछ वाक्य पहले एक एक्सप्रेशन यूज़ किया और आपने कहा हिंदुत्व वो है जो 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा 130 करोड़ देशवासियों को। तो लोग सबसे पहले सवाल आपसे पूछेंगे कि इज़ आम आदमी पार्टी गोइंग नेशनल? अरविंद केजरीवाल जी अब अपने आप को नेशनल रोल में देखना चाह रहे हैं? अगर मैं ये कह देता कि जो पूरी दुनिया को जोड़ता है तो आप मुझे दुनिया का राष्ट्रपति के लिए विचार है। पर आप पॉलिटिकली देखा जाए तो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। आपने अयोध्या में उत्तर प्रदेश का बिगुल बजाया, आपने उत्तराखंड में अपना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नियुक्त किया है, गोवा में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, बीजेपी कांग्रेस थे, फिर आप आई, अब तृणमूल कांग्रेस आ गई है। तो मैं पॉलिटिकल स्फीयर में पहले चलिए गोवा चलते हैं, जहां आप एस्पिरेंट हैं अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए। तो गोवा के बारे में आपका क्या विचार है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो एक वक्त एक जॉइंट ऑपोजिशन में देखा जाता था, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं गोवा में? गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पिछली बार गोवा के लोगों ने कांग्रेस को 17 सीट दी, बीजेपी को शायद 12 या 13 दी। कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए उठ के बीजेपी में चले गए और उन्होंने सरकार बना ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं ये चल क्या रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब तो जिसको मर्जी वोट दे दो, जीतने के बाद फिर वो सारे कांग्रेसी जाके उसमें बीजेपी में बैठ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ, अब तो लगभग 7 साल हो गए हम लोगों को, ऑलमोस्ट 6.5 साल। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ उसको सब लोगों ने देखा। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल, अभी अभी कल परसों नीट के रिजल्ट आए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं। एक बच्चे के 750 में से 720 नंबर आए हैं। अनइमेजिनेबल। 2-3 साल पहले तक कोई सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आएंगे? अभी 12वीं के नतीजे आए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, लगभग 100% ही हो गया। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली 24 घंटे आने लगी है, पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, सीवर पानी ठीक कर रहे हैं अब,
इतने सारे काम हुए, इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। तो जो दिल्ली मॉडल है वो देश के कोने कोने में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी पहुँचे। जहाँ लोग चाहेंगे वहीं हम जाएंगे, क्यों ना जाएं। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें थी, इन्होंने क्या किया? मुझे एक पार्टी बता दो, एक पार्टी जो चुनाव में जाके कहती है मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दूंगा। कोई कहती है एक पार्टी? 70 साल में किसी पार्टी ने चुनाव में जाके कहा कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमारे में हिम्मत है। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे अस्पताल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमने करके दिखाया। तो इस देश का आदमी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी यही चाहता है, और वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। मैं एक अहम मुद्दे पर आती हूँ कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आपने कहा हवा छोड़ दिया आपने। हवा मार रही है दिल्ली में सबको। हवा इसीलिए आप मेरा ट्विटर अब उठा के देखो, मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज़ इन गुड कैटेगरी, ठीक ठाक रहता है पूरा साल। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। आज ये 300-400 के ऊपर आज चल रहा है। अभी मैंने आज की डेटा देखा है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात की। पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? बातचीत चलती है, मैं कोशिश करता हूँ, पॉलिटिकल विल की कमी है। जवाब नहीं आता। उनसे पूछिए। पर मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की। सेंटर को भी हमने कहा भाई ये अब तो पहले तो हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे और कहते थे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब तो ये पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन बना दिया। इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लाइबिलिटी बनी हुई है। ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है, कोयला बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है, मार्केट उसकी रेडीमेड है। पराली से गैस सीएनजी बनती है। करनाल में एक प्लांट लगा हुआ है सीएनजी का, पराली से सीएनजी क्यों नहीं हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये फैक्ट्रियां खोल देते हैं? तो ये जो पराली आज लाइबिलिटी बनी हुई है, इससे हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और देश को जीडीपी बढ़ेगी देश की। आपके कहने का मतलब कि बीजेपी स्टेट्स, हरियाणा, पॉलिटिकल विल की कमी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों में पॉलिटिकल विल की कमी है। अब यमुना में आज छठ है, लोग 3 दिन से, आप भी देख रहे होंगे अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, हर चैनल पे यमुना का जो पानी है उसमें फोम नजर आ रही है, लोग डुबकी ले रहे हैं। हैजार्डस, पॉइजनस, अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है।
आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। हर 15 दिन में मैं रिव्यू ले रहा हूँ। तो ये 70 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे। सो आई विल नॉट लाइक टू पास ऑन द ब्लेम कि ये हरियाणा ये नहीं कर रहा है, ये इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूँगा। That's a very big promise made by the Delhi Chief Minister, and I think some positive responses do deserve a big round of applause. आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन अब तक पिछले 5-6 दिनों से जब से ये चर्चा हो रही है, आपकी पार्टी भी यही कह रही थी कि हरियाणा की वजह से, उत्तर प्रदेश की वजह से, यहाँ से वहाँ से। सो आप कह रहे हैं कि अब ये नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी है यमुना को साफ करना, मैं कर दूंगा। चलिए, इस बात पर सहमति हो गई। वी वेलकम द अनाउंसमेंट मेड बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल जी, आप एक पॉलिटिकल सवाल से थोड़ा सा बचकर निकल गए, और आपने बीजेपी कांग्रेस के बारे में गोवा में कह दिया, तृणमूल कांग्रेस के बारे में कुछ कहने से आप बच वो तो रहे। वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? नहीं, पर आपको लगता है कि अलग अलग लड़ने में भलाई है, या साथ अगर जैसे ऑपोजिशन यूनिटी कोशेंट होता है, एक इंडेक्स होता है, उसको बनाने से कुछ हमारा है? तो एक ही इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स। गोवा के लोगों के सामने हमने गोवा के विकास का एक प्लान रखा है। हम वहाँ किसी को हराने नहीं जा रहे कि सारे मिल जाओ इस पार्टी को हराएंगे। हम वहाँ किसी को हराने नहीं जा रहे, किसी को जिताने नहीं जा रहे। हम गोवा के विकास के लिए जा रहे हैं। गोवा के लोगों के, किसी भी जनतंत्र के अंदर हराने का और जिताने का काम जनता का होता है। जनता पे छोड़ दीजिए वो किसको हराना चाहती है, किसको। हम वहाँ पे गोवा के लोगों के सामने एक विकास का मॉडल रखेंगे कि भाई आपकी बिजली ठीक कर देंगे, हमें करनी आती है। हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे, नए स्कूल खोलेंगे, हमें करने आते हैं। हम आपके अस्पताल ठीक कर देंगे, हमें करने आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाके बोल रहे हैं। अगर गोवा के लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा तो लोग वोट देंगे, नहीं पसंद आएगा तो ना सही। डेवलपमेंट की आपने मॉडल जरूर दी होगी, उस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन अखबारों में, सोशल मीडिया में एक और चीज जो आपने ऑफर की है उसकी बड़ी चर्चा चल रही है। क्या? कि आप लोगों को कभी शिरडी ले जाएंगे, कभी उनको अजमेर शरीफ ले जाएंगे, कभी आप क्रिश्चियंस को कहीं वेलनेकर लेकर जाएंगे, अयोध्या भी, और अयोध्या भी लेकर जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है। वैष्णो देवी भी ले जाते हैं, द्वारकाधीश भी ले जाते हैं, पुरी जी भी ले जाते हैं, हरिद्वार भी ले जाते हैं, ऋषिकेश भी तो ले ये जाते हैं, डेवलपमेंट है मथुरा वृंदावन भी ले कि जाते हैं। ये फिर अपीजमेंट है? एक आम आदमी जो है उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए? उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। उसे, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम राशन देते हैं गरीबों को, हम उनके बच्चों को अच्छा स्कूल की शिक्षा देते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए अच्छे अस्पताल का इंतज़ाम कर दिया, अच्छे पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अच्छी बिजली का इंतज़ाम कर दिया। अब अगर हर इंसान की आध्यात्मिक ज़रूरत होती है, तो अगर कोई इतनी अच्छी सरकार है जो उसके आध्यात्मिक ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है, उसमें बुराई क्या है? अगर हमने चॉइस दे दी, दिल्ली के अंदर 12 स्थानों की लिस्ट है, आप उसमें से कहीं भी तीर्थ स्थान जाना, हर आदमी तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं। आप भी जाते होंगे, जाते हैं? समय आने वाला है, वहीं जाके बैठा करेंगे। हर आदमी की इच्छा होती है तीर्थ स्थान जाने की। सो उनकी वो इच्छा पूरी कर रहे हैं हम लोग। केजरीवाल जी, मुझे लोग रिमाइंड कर रहे हैं कि 2015 में भी आपने कहा था 5 साल का समय दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा। आज फिर आप कह रहे हैं 5 साल का समय दीजिए। 70 साल की प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन हम ये अनाउंसमेंट, हम जनता, मीडिया हैं लेकिन हम भी जनता का पार्ट हैं। हम ये जब सुनते हैं अनाउंसमेंट तो अच्छा लगता है, और हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ये भी लगता है कि कितने और 5 साल लगेंगे।
हवा, पानी जैसे बेसिक इश्यूज साफ होने में और लोगों को मिलने में? पिछले 5 साल में कई काम किए हैं, कई सेक्टर्स को सुधारा है। जब हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा खंडहर थे सरकारी स्कूल, पूरे टूटी हुई थी दीवारें, कोई अपने बच्चे को स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, गरीब आदमी भी नहीं भेजना चाहता था। आज 5 साल के बाद इस साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, इस साल दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है। बड़ी बात। तो शिक्षा को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया, बिजली 24, मेरे को याद है 2014 की जुलाई की गर्मियां थी, 7-7 घंटे के पावर कट लग रहे थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। बिजली ठीक की, पानी काफ़ी ठीक किया, अभी काफ़ी ठीक करना बाकी है, कई सेक्टर्स ठीक किए। इस बार यमुना और पानी और सीवर ये हमारी काफ़ी हाई प्रायोरिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस 5 साल में हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, जब जब चुनाव की बात होती है तो हम गोवा से निकलते हैं और चलते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब का नज़ारा आपके सामने है, कांग्रेस में जो चल रहा है कुछ दिनों में, आप थोड़ा उस पर चुप रहे हैं, पर कभी अमरिंदर आउट, चन्नी इन, कभी नवजोत सिंह सिद्धू आउट, सिद्धू इन। ये जो पॉलिटिक्स है, ये क्या आम आदमी पार्टी को जगह दे रही है? आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, पर ये एक अपॉर्चुनिटी खोलती है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब वो सरकार बनाने का दावा कर सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो किया है ना, खासकर पिछले 1 साल के अंदर, उन्होंने पंजाब के लोगों का अपमान किया है, इंसल्ट किया है। ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। और पंजाब के लोगों की इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों से बात कीजिए, यूथ इतना परेशान है, उसके पास जॉब्स नहीं है, बिजली इतने इतने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली इतनी महंगी है, स्कूल ख़राब हैं, अस्पताल ख़राब हैं, खेती का बुरा हाल है। मैंने कई सारे अभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ टाउन हॉल मीटिंग की थी, वहाँ पे व्यापारियों के साथ टाउन हॉल में। इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब से बाहर जा रही है, दूसरे स्टेट्स में जा रही है, उसकी कौन सोचेगा? इनका आपस में लड़ाई झगड़े ही पूरे नहीं हो रहे। केवल आम आदमी पार्टी एक स्टेबल और अच्छी सरकार दे सकती है, जैसे दिल्ली में दी थी।